जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 87 पॉइंट्स डाले हैं और 87 पॉइंट्स के साथ एक अच्छी बात ये है कि मार्केट अपने एक नफ्सियाती लेवल 46,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। गो के एक किसी किस्म का कोई ख़ास ट्रेंड जो है वो हमें मार्केट में नज़र नहीं आ रहा और शायद आने वाले दिनों में भी अभी कुछ ट्रेंड जो है वो नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि एक तो डॉलर किसी जगह पर स्टेबल नहीं हो रहा। अगर उसकी कुछ स्टेबिलिटी सामने आती है देन मार्केट में ट्रेंड बनेगा। इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है देन ट्रेंड बनेगा। और इसके साथ साथ आईएमएफ के हवाले से भी अगर कोई खबर हमारे सामने आती है तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर आएगा। अभी तक की जो आईएमएफ की तरफ से गुडी गुडी न्यूज़ है वो वेट एंड सी पर हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, लेकिन ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में आईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन फिलहाल वेट एंड सी पे है, देखते हैं कि क्या बनता है। आगे चलते हैं जी। और 87 पॉइंट्स के साथ आज अपर कैप की क्या सूरत हाल रही। 3 कंपनीज अपर कैप हैं। एवरेज वॉल्यूम है इसको कह सकते हैं, क्योंकि जितनी इस वक्त मार्केट में वॉल्यूम की गुंजाइश है शायद उतना ही मार्केट परफॉर्म कर रही है। और इन हालात में भी अगर मार्केट में इतना थोड़ा बहुत वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो मैं समझता हूं कि ये भी कोई बुरा साइन नहीं है। इतना बुरा नहीं है कि जितना हम इसको प्रिटेंड करें या इसके ऊपर डिस्कस करें कि जी वॉल्यूम 9 होने के बराबर है। ठीक है, जैसी ज़मीनी हकायक हैं इस वक्त हमारे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम इतना बुरा नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मजीद सूरत हाल जो है वो क्या है। सेक्टर वाइज क्या सिचुएशन रही आज। कमर्शियल बैंक्स ने आज जो है वो डाउन किया सारा का सारा मामला, इसमें पॉइंट्स निकाले हैं। देन हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर चला है, सीमेंट सेक्टर। अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट में आज मिला जुला सा रुझान रहा। कुछ सेक्टर्स में से लोगों ने पैसा निकाला और कुछ में इन्वेस्ट किया। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है बिल्कुल उसी तरह से ये जिस तरह अगर मेरी एक सोच है इस वक्त कि जी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन लेनी चाहिए। अगर फर्ज कीजिए मैंने एक पोजीशन ली, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो जाहिर सी बात है मैं किसी दूसरे शेयर को आइडेंटिफाई करूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, उसमें स्विच होने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली इस वक्त सिचुएशन यही है कि लोग जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, देन इसके साथ साथ न्यूज़ का इम्पैक्ट है, अनाउंसमेंट्स का इम्पैक्ट है, हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट है। तो बस होल्डिंग जो है वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रही और यही वजह है कि हमें मार्केट में एक दिन एक शेयर चलता हुआ नजर आता है, देन दूसरे दिन हमें दूसरा शेयर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई ट्रेंड जो है वो मार्केट नहीं पकड़ रही। तो कोई बात नहीं, मार्केटों के ऊपर या ममालिक के ऊपर इस किस्म के मसाइल आते हैं, लेकिन हमारे हिस्से में चूंकि ये जो फेज होता है इस किस्म का, साइडवेज का कह लीजिए या डाउन ट्रेंड का कह लीजिए या गैर यकीनी की सूरत हाल का कह लीजिए, ये हमारा फेज जरा थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हमारे अच्छाई के फेज जो हैं या तरक्की के फेज जो हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो ये एक ज़मीनी हकीकत है हमारी। पॉइंट्स के हिसाब से बात करते हैं तो आज 70 पॉइंट्स जो हैं वो ऑयल एंड गैस ने डाले हैं, देन 36 पॉइंट्स सीमेंट सेक्टर की तरफ से हैं, फिर फर्टिलाइजर ने भी आज परफॉर्म किया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने किया, एसएनजीपी में आज सूरत हाल ठीक थी, देन पावर जनरेशन एंड देन फिर 2-2 4-4 पॉइंट्स के साथ बाकी जो सेक्टर हैं उन्होंने अपना हिस्सा डाला। सबसे ज्यादा जो लूज किया है आज वो कमर्शियल बैंक्स ने किया है। कोई बात नहीं, कमर्शियल बैंक्स लूज कर रहे हैं, इनको करने दें, लेकिन अच्छे लेवल पर आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए और इंशाल्लाह ये पोजीशन जो है ये रायगा नहीं जाएगी। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं डॉलर की। डॉलर इस वक्त 290 रुपए के जो नफसियाती लेवल है उससे नीचे आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी पैसा जो है वो मार्केट में क्यों नहीं आ रहा, ये एक सवालिया निशान है। और वो सवालिया निशान ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये मामला आर्टिफिशली किया जा रहा है और डॉलर वापस जाए ही जाए। तो चूंकि एक माइंडसेट जिस वक्त बन जाता है तो आप जो मर्जी करते रहें, जब तक वो माइंडसेट नहीं टूटता, लोगों की राय तब्दील नहीं होती, मामलात जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होते। फिर लोगों का स्टॉक मार्केट के ऊपर फिर ये भी एक हमें सुनने को मिलता है ये जुए का है। इसके अलावा लोग जो हैं वो यहाँ पर लूज बहुत ज़्यादा करते हैं, अर्न बहुत कम करते हैं। गो के अगर एक फहरिस्त के, अगर एक तरतीब के हिसाब से देखा जाए
तो सूरत हाल सो एंड सो हर जगह पर तकरीबन एक जैसी ही है। लेकिन डॉलर के हवाले से लोग ये समझते हैं कि डॉलर जो है ये वापस 300 से ऊपर चला जाएगा। तो ये एक गैर यकीनी की सूरत हाल अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि मैं दोबारा फिर ये दोहराऊंगा कि लोग ये समझ रहे हैं कि डंडे के जोर पर डॉलर नीचे आया है, जो कि स्टेबल नहीं रहेगा। ये अब तक की जो हमारे कानों में जो बातें पड़ी हैं वो मैंने आपके साथ गुजारिश कर दी है। यही वजह है कि मार्केट में ज्यादा इनफ्लो नहीं है। आगे चलते हैं वापस और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं उनको शामिल करते हैं, देन जो है वो कैंडल की बात करेंगे। 27 सितंबर को आज काफ़ी जो है वो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान में कल शायद ईद मिलादुन नबी है या शायद परसों है, तो इस हवाले से ज़रा मुझे थोड़ी सी जो है वो कन्फ्यूजन थी। लेकिन मैंने स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे चेक किया है तो 29 तारीख को मार्केट बंद होगी, तो देख लीजिएगा। अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो फिर यकीनन वीडियो जो है उसी के हिसाब से बनाई जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो मुझे अपडेट मिली है वो ये है कि मार्केट 29 तारीख को बंद होगी, तो कल मार्केट खुली है। अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो यकीनन वीडियो भी वैलिड रहेगी। अगर ना हुई तो फिर इंशाल्लाह वीडियो एक और बना लेंगे बाद में। जी, 27 तारीख में आज जो अनाउंसमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट की है, ₹2.45 की अर्निंग है, ₹1 का डिविडेंड है। शेयर के अंदर जो छलांगे हैं वो आपने देख ली, उसके लगने की वजह भी हमने कल डिस्कस कर ली थी। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन बहुत अच्छा शेयर है, ₹36 की अर्निंग है, ₹15 का डिविडेंड दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा शेयर है। जिन्होंने इसके अंदर अपनी पोजीशन बना रखी है वो यकीनन उनको कंटिन्यू करेंगे। IBL हेल्थ केयर है, ₹4.33 की अर्निंग बहुत अच्छी है, लेकिन एक बुरी बात यह है कि 20% का डिविडेंड दे दिया है। सूरत हाल बोनस दे दिया है। तो डिविडेंड जो है उसके तो मैं हक में होता हूं, लेकिन बोनस के हक में मैं नहीं होता। बोनस जो है वो शेयर को मुतासिर करता है। राइट शेयर अगर किसी वजह से दिए जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बस देखा देखी भी रिवाज होता है और फिर लोगों की जेब से बस पैसा निकलवा लें और उसको इकट्ठा कर लें, बाद में उसको चाहे किसी बैंक के अंदर ही डिपॉजिट किया हो। अब ये यहाँ बैंक के अंदर डिपॉजिट से मुझे याद आ गया, मेरे एक जानने वाले हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, अब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हर एक का हक है कि वो अपनी पॉलिसी किस तरह से चलाते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है वो अपना एक म्यूचुअल फंड में पार्क कर रखा है, जहां से उनको मंथली इनकम आती है, तो वो अपनी सैलरीज वगैरह जो है वो मेंटेन करते हैं। बिजनेस मॉडल है ना जी। आगे चलते हैं जी। उसके बाद शादाब टेक्सटाइल है, ₹6.5 का नुकसान किया है। देन हमाद टेक्सटाइल है, ₹56 की अर्निंग है। उसके बाद ZTL है, ₹4 की अर्निंग है, दिया दिलाया कुछ नहीं। टॉवलर है, बहुत अच्छा शेयर है, ₹150 की अर्निंग है, ₹10 का डिविडेंड दिया है। ये बहरहाल अच्छी बात नहीं है, जितनी माशाल्लाह से अर्निंग है उस हिसाब से इनको अपने जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनको एंटरटेन करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं दीवान वाले। दीवान टेक्सटाइल है, दीवान सलमान फाइबर है, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल है, दीवान सीमेंट है, दीवान फारूक मोटर्स हैं, दीवान ऑटोज हैं। सब चोरों का मामला सारा का सारा इकट्ठा हुआ है। और दीवान वाले जो हैं इन्होंने तो जिंदगी में कभी को काम नहीं किया, बल्कि इनके कुछ जो इनकी जो कंपनीज हैं उनके हवाले से तो ये भी कहा जाता है कि पता नहीं उनके यहाँ काम भी होता है कि नहीं। तो बेसिकली ये दीवान का पूरा ग्रुप जो है ये बस इसी तरह से ही चलता है। इनके यहाँ परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन 2 नंबरी के हवाले से, या आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये मैं दीवान फारूक मोटर के हवाले से बात करने लगा हूं। जब भी पाकिस्तान में कोई नई ऑटोमोबाइल्स के हवाले से आप खबर सुनेंगे ना, कि मिसाल के तौर पर मर्सिडीज पाकिस्तान आना चाह रही है, या किया वाले जो हैं वो आ रहे हैं, या कोई और कंपनी जो है वो पाकिस्तान में आ रही है, तो सबसे पहले दीवान फारूक मोटर वाले जो है ये आपको नजर आएंगे कि जी वो यहाँ पे असेंबलिंग होगी। तो बेसिकली ये आगे आप खुद समझदार हैं। तो इनके जो शेयर्स हैं बस वो 100 ही होते हैं। उसमें आप टेक्निकली देख लें, फंडामेंटली तो इनके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मूव होती है, वो टेक्निकली कर लें या न्यूज़ की बेस पर कर लें, तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता है। तो ये इनके शेयर्स जो है ना, इनसे ज़रा थोड़ा सा आप परहेज ही किया करें तो बेहतर है। मैंने बहरहाल 1-2 बार जो है वो हमने ट्रेड किया है इसमें दीवान फारूक मोटर में सिर्फ, बाकी इनके शेयर्स को कभी मैंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो बड़े खतरनाक शेयर्स हैं।
खैर आगे चलते हैं जी। और उसके बाद अगला जो है वो सफायर का शेयर है। 247 रुपए की इसकी अर्निंग है माशाल्लाह से, और 10 रुपए का डिविडेंड है। वेरी गुड। उसके बाद थट्टा सीमेंट है। देखिए थट्टा के हवाले से इसकी इनकी बाय बैक की भी बात हो रही है, और 2.5 रुपए की अर्निंग है। दिया दिलाया कुछ नहीं, लेकिन ये बाय बैक करने जा रहे हैं, चूंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो यकीनन इनके शेयर के ऊपर आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि इन बुरे हालात के अंदर कंपनीज ने बाय बैक बहुत किया है। एंग्रो वालों ने किया, लकी वालों ने किया, इसके अलावा कुछ और कंपनीज भी हैं जिनका नाम इस वक्त जो है वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये एक अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं जी आगे। रिलायंस है, 81 रुपए की अर्निंग है, 4 रुपए का डिविडेंड दिया है, और आखिर में आरिफ हबीब है, 2 रुपए और 83 पैसे की अर्निंग है, 2.5 रुपए का डिविडेंड दे दिया। बहुत अच्छी बात है जी। आखिर में जो है वो डिस्कस करते हैं हम आज की कैंडल को, कि सूरत हाल जो है वो कल कहां तक जा सकती है। तो इसके लिए मैं जरा ये डाउनलोड कर लूं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। कैंडल बिल्कुल बुरी नहीं है जी, और जिस तरह से कि गुज़िश्ता 4 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट में सूरत हाल जो है वो बस जूं की तूं है। लेकिन उससे पीछे की अगर हम सारी की सारी मार्केट की मूव देखें, तो मार्केट अपने 2 लेवल्स के दरमियान चल रही है, और इसके दोनों के लेवल, एक 47 का है और दूसरा 45 का है। मार्केट के पास इस वक्त 2000 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर मार्केट घूम रही है। और जब से मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो जन्म ले चुकी है, तब से मार्केट में किसी किस्म की कोई मूव जो है वो हमें नजर नहीं आई। जैसा कि पहले भी हमने बात की है कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो चूंकि गैर यकीनी की है, तो ये मामला इसी तरह से ही चलेगा। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी अपने न्यूट्रल जोन में है। आवरली आरएसआई यकीनन जिस वक्त ऊपर नीचे होती है तो टेक्निकली मार्केट के अंदर हमें मूव देखने को मिलती है। मार्केट जो है फिलहाल कुछ ज्यादा परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। आखिर में सिर्फ गुजारिश ये है, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसके बारे में लाजमन अपनी एक राय कायम कीजिए। उसके लेवल्स के हवाले से ये जरूर सोचिए कि आपने इसको कहां पर खरीदना है और कहां पर बेचना है। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी शेयर का 52 वीक के लो पर आना ये कतअन जस्टिफाई नहीं करता कि आप उस शेयर को खरीद लें। बस जी, अल्लाह हाफिज।